गुल्ली बुल्ली कमला के घर में फंस जाते हैं और इधर राड भी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए कमला के घर के बाहर आ जाता है, लेकिन राड कमला के घर के अंदर जाने से मना कर देता है और जब कमला घर में घुसता है तो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और इधर गुल्ली बुल्ली उस लड़के को कमला से बचाकर खिड़की से बाहर लेकर आ रहे होते हैं। तभी कमला गुल्ली को अंदर खींच लेती है और अब आगे देखिए कि कौन बोल रहा था। यह तो गुल्ली के चिल्लाने की आवाज़ है। लगता है वह चुड़ैल गुल्ली को चोट पहुंचा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। बोली बोलता युवक जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेगा और वह कमला चुड़ैल काफ़ी खतरनाक है और जो भी कोई इस घर में गया वो कभी जिंदा लौट कर बाहर नहीं आता। मैंने अंदर देखा है, उसने काफ़ी लोगों को मारकर लटकाया हुआ है। सोन बोलता है तो क्या हम लोग इसी तरह गुल्ली को मरता छोड़ दें? गुल्ली बोलता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस कमला चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। अगर इसका सामना करना है तो बाबा को बुलाना पड़ेगा। सोन बोलता है कितना टाइम नहीं है, इसी कारण मेरी राड से भी लड़ाई हो चुकी और अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कमला चुड़ैल गुल्ली को मार डालेगी। और एक बार फिर अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। बोली और खिड़की के अंदर एक बार फिर से कूद जाते हैं। बोली बोलता है इस बंगले के काफ़ी सारे कमरे हैं, पता नहीं कमला चुड़ैल गुल्ली को किस कमरे में लेकर गई होगी। सोन बोलता है चलो हम लोग कमरे की तलाशी लेते हैं, इनमें से किसी न किसी कमरे में तो ज़रूर होगा। और फिर बोला और एक और करकराकर सारे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी सामने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ एक बार फिर से आने लगती है। माँ बोली बोलता कौन है ये सामने आ रहा है, जल्दी मेरे पीछे आओ और यह कमला बुल्ली पे हमला करने की कोशिश कर रही है। सोन बोलता है कि जल्दी कुछ हथियार खोजो वरना गुल्ली अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। इधर उधर देखता है तो उसे कुर्सी मिलता है और फिर क्या करता है, दो कुर्सी मारने के कारण ये चुड़ैल तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह बिल्ली को ही घूर रही है। धीरे धीरे बुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है। तभी गुल्ली के पीछे से कमला चुड़ैल को दबोच लेती है और ज़मीन पर पटक देती है। गुल्ली बोलता है तुम लोग जल्दी से कुछ करो जिससे कि मैं इसे शांत कर सकूं, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। बोली बोला सोनू कुछ तुम भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सोनू बोलता है रुको अभी मैं जहरीली गैस से बेहोश करता हूँ। सोहन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण कमला बेहोश हो जाती है। गुल्लू बोलता है और बुल्लू अगर तुम लोग सही समय पे नहीं आते तो ये कमला मुझे मार डालती। हमें जल्दी ही इसका कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि सोन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण वो ज़्यादा देर तक 15 मिनट तक बेहोश रह सकती है। तभी बुल्ली आगे टेबल पर परे देखने लगता है और जहां बुल्ली को एक किताब मिलती है। गुल्ली बोलता है यह क्या गुल्ली आखिरकार तुम उस किताब में क्या देख रहे हो? बुल्ली बोलता है इस किताब में तो कमला को मारने की तरीका लिखा हुआ है और इसमें कुछ मंत्र भी हैं जिससे कि कमला चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। गुल्ली बोलता है और इसमें क्या लिखा है? बुल्ली बोलता है इसमें लिखा हुआ है ये चुड़ैल एक शादीशुदा है और चुड़ैल और फिर ये कमला अपने शादी के दिन ही बंगले में सारे लोगों को कच्चा चबा कर खा गई थी और फिर उस दिन में इस बंगले में पूरी तरीके से बंद कर दिया और जो भी इस बंगले में घुसता है उसे मार डालती है। सोन बोलता है बोली इतना हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि हम लोग इस चुड़ैल से मुक्ति कैसे उपाय मिले? तो बुल्ली कमला को पूजा घर के कमरे में ले आता है और सारे वहीं के सारे रह जाते हैं। इतना अगर तुम्हें
पीछे कोई भी आवाज़ आए तो तुम पीछे मत देखना, क्योंकि इस बंगले में काफ़ी सारे बुरी आत्माएं हैं जो कि हमें ये उपाय करने में रोकेगी, इसलिए तुम लोग पीछे मत देखना। सोन बोलता है, बोलकर मुझे और भी मत डराओ। बुल्ली गुल्ली दोनों चुड़ैल ने काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा है और उन मासूम के मौत का बदला लेने का हमें भी मौका मिला है। अब हम बारी बारी से मंत्र शुरू करो। बिल्ली अपना सर हिलाता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। सोनू बोलता है कि मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। बुल्ली बोलता है, सोन चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। और पीछे से तो कोई भी सोन को ढपकी मार रहा है। बुल्ली बोलता है, हमें थोड़ी देर तक इस अग्नि और जलाना पड़ेगा और इसे के लिए हमें लकड़ी चाहिए, और अगर हम लोग इस अग्नि के लकड़ी नहीं डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। गुल्ली बोलता है, इस घर में तो लकड़ी कहीं है और नहीं है, हम लोग लकड़ी आखिरकार कहाँ से लाएं। गुल्ली बोलता है कि हम लोग से किसी एक को बाहर जाकर लकड़ी लेने आना है और तब आग नहीं तो बुझ जाएगी। कमला को जिंदा होने को कोई नहीं रोक सकता। गुल्ली बोलता है, रुको, मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ये कमला आज हमारे हाथ से बचने वाली नहीं है। और फिर गुल्ली वहाँ से उठकर खिड़की की तरफ जाने लगता है। तभी गुल्ली वहीं पे रुक जाता है। गुल्ली बोलता है, क्या गुल्ली आखिरकार तुम रुक क्यों गए? गुल्ली बोलता है, कमला समय बदला लेना चाहती है क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान किया है। और इतना बोलकर गुल्ली कमला पर घूसों की बरसात कर देता है। गुल्ली बोलता है, गुल्ली बस करो, वरना अगर कमला उठ गई तो कमला की जगह तुम होगे। और अब जाओ, जल्दी से लकड़ी लेकर आओ, आग बुझने ही वाली है। और फिर गुल्ली अपना सर हिलाते हुए और लकड़ी लाने के लिए चल गया। अगर बुल्ली अपने मंत्र को स्टार्ट कर देता है, लेकिन लगता है कि अब कमला को होश आ जाएगा। और आखिरकार यह कहा जाता है कि लगता है कि बुलबुले बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार क्या होगा गुल्ली का? क्या कमला बुल्ली को मार डालेगी या फिर इन तीनों को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा? ये सब जाने इस वीडियो के पार्ट 4 में आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।